जय हिंद दोस्तों, मौर्य सक्सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का हिंदी का फर्स्ट चैप्टर दो बैलों की कथा जिसे प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया, आज हम लोग इसका महत्वपूर्ण बहुविकल्पिक प्रश्न उत्तर करते हैं अर्थात एमसीक्यू करते हैं, जो आप लोग के एग्जाम में बहुत ही कामयाब सिद्ध होगा। हम लोग का यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1, किसको गधा कहा गया है। मतलब कि दो बैलों की कथा में किसको गधा कहा गया है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला बुद्धिमान को, दूसरा ऑप्शन है मंद बुद्धि वाले को, तीसरा है मूर्ख को, या चौथा है चालाक को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मूर्ख को। जी हाँ, मूर्ख को क्या कहा गया है, मूर्ख की तुलना इस चैप्टर में गधे से किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, कि गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए क्यों दिया। क्योंकि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी, वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह हीरा और मोती के व्यवहार से दुखी था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि दो बैलों की कथा में दोनों बैलों का नाम क्या है। सोना चांदी, हीरा मोती, जय विजय, नीलम या पुखराज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीरा और मोती दो बैलों की कथा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, कि गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है। गाय को, घोड़ा को, बैल को या फिर बकरी को। तो गधे का छोटा भाई बैल को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, कि दो बैलों की कथा के पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो इसके पाठ के लेखक का नाम क्या है, प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि दढ़ियाल व्यक्ति कौन था। बैलों को खरीदने वाला, बैलों को चराने वाला, बैलों को बांधने वाला, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैलों को खरीदने वाला। जो दढ़ियाल व्यक्ति था, इस चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, जो दढ़ियाल व्यक्ति था वो बैलों को खरीदने वाला था। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, कि हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था। तो हीरा और स्वामी के मोती का नाम क्या था, झूरी, मुरी, हरी या गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये झूरी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, कि दो बैलों की कथा किस प्रकार का पाठ है। देखिए, अलग अलग प्रकार की जो लेखक होते हैं वो अलग अलग प्रकार की कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, एकांकी लिखते हैं। एकांकी, कहानी, आत्रा वृत्तांत और आत्मकथा, ये सब क्या क्या होते हैं। आत्मकथा का मतलब होता है अपने पुराने भी बीती हुई बातों को याद करके स्मरण करके कोई कविताएं बनाई जाती है, लिखा जाता है, तो उसे आत्मकथा के नाम से जाना जाता है। कोई लेखक वैश्विक स्तर पर या एक देश से दूसरे देश भ्रमण करता है और यात्रा के विषय में, जो यात्रा करता है उसकी यादों के विषय में क्या क्या घटनाएं घटित हुई है उसके बारे में लिखते हैं, तो उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। कहानी में क्या होता है, एक नायक या नायिका होता है, इसमें 2, 3, 4 कोई व्यक्ति होते हैं, इसी पर पूरा का पूरा कहानी लिखा जाता है। जैसे कि दो बैलों की कथा, ये दो बैलों पर आधारित है। एकांकी का मतलब क्या होता है, ये नाटक से संबंधित है। तो इस जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि दो बैलों की कथा क्या है, तो दो बैलों की जो कथा क्या है, तो दो बैलों की कथा एक प्रकार की कहानी है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, कि प्रेमचंद्र ने जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन किसे कहा गया है। तो सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन प्रेमचंद ने सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन किसे कहा गया है, गधा को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, कि दोनों बैलों के प्रति किसका प्रेम उमड़ गया था। तो किसका, गया का, गया की पत्नी का, गया के भाई का या छोटी बच्ची का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर छोटी बच्ची का हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, कि दो बैल अपने नए स्थान अर्थात गया के घर पर किस समय पहुंचे थे। दोपहर में, संध्या में, सुबह या रात में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा संध्या में। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, कि दो बैलों की कथा नामक पाठ में जानवरों में सबसे अधिक बुद्धिहीन किसे कहा गया। लगता है ये प्रश्न
रिपीट हो चुका है। तो सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन किसे कहा गया है? गधा को कहा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है जो एग्जाम में अक्सर पूछता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि हंस पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? आपके ये 4 ऑप्शन दिए चुके हैं। प्रेमचंद, चपला देवी, जाकिर हुसैन या महादेवी वर्मा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं कि हीरा और मोती में अधिक गहरी मित्रता नहीं होती तो उनका क्या होता? दोनों कुछ तय नहीं कर पाते, दोनों आराम से घर पहुंच जाते, दोनों विषम परिस्थितियों में लड़ नहीं पाते, दोनों समय के अनुरूप चल नहीं पाते। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों विषम परिस्थितियों से लड़ नहीं पाते। ये तो सही बात है कि दो मित्रों में यदि एक दूसरे पर विश्वास ना हो, गहरी मित्रता ना हो, तो दोनों के निर्णय अलग अलग हो सकते हैं। दोनों का जो विषय हो सकता है, दोनों के जो विषय में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, विषम परिस्थितियों में सही में लड़ नहीं पाते। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं कि इस पाठ के आधार पर दो बैल उनके नाम है। सिंपल प्रश्न है, नाम क्या है? तो हीरा और मोती। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर कि दो बैल किस भाषा में बात करते हैं? बताइए, बोलकर, लड़कर, मुख्य भाषा में या आंखों से? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मुख्य भाषा। वो इसलिए कि क्या है कि बैल बोल तो सकते नहीं, लड़ तो सकते नहीं, आंखों से बात नहीं कर सकते, तो उनकी गौण भाषा ये होती है, मुख्य भाषा होती है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि झूरी की पत्नी ने दोनों के माथे क्यों चूमे? वह उन्हें भगाना चाहती थी, वह उन दोनों को साथ देखना चाहती थी, वह अपनी गलती का एहसास हो चुका था, या उसे बैल को बहुत स्नेह था। तो क्वेश्चन के अनुसार से कि झूरी की पत्नी ने दोनों बैलों के माथे क्यों चूमे थे? उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है कि इस कहानी के लेखक का नाम क्या है? प्रेमचंद्र, जाबिर हुसैन, राकेश जोशी, ओम प्रकाश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद। आई होप दोस्तों यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण लगा होगा। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती हुई होगी या त्रुटि हुई होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं ठीक इसी प्रकार के दूसरे वीडियो में।